अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपने प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने और इस साल 2 अतिरिक्त ब्याज दरों में कटौती की संभावना का संकेत देने के बाद गुरुवार को इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 83,013 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 93 अंक चढ़कर 25,423 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इटर्नल लिमिटेड, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक सबसे ज्यादा चढ़े, जबकि टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। Cut by the US Fed by 25 basis points after 9 months gap buoyed the sentiments in the Indian stock markets as well. Well, Nifty up by close to 100, Sensex by little more than 300. I think it is now being anticipated that probably the FII inflows to the country might start again because fixed income securities would become less attractive and funds would be easier to procure and cheaper to procure. Of course, let's not forget GST, big reform, which is going to come into effect on 22nd. क्षेत्रीय मोर्चे पर आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और हेल्थ केयर शेयरों ने बाजार में तेजी की अगुवाई की। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक, कैपिटल गुड्स और मीडिया शेयरों में नरमी रही। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और सियोल का कोस्पी बढ़त के साथ, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार गुरुवार को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट बुधवार को मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। एक दिन की राहत के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक बुधवार को शुद्ध विक्रेता बन गए और उन्होंने 1,124 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपने प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने और इस साल 2 अतिरिक्त ब्याज दरों में कटौती की संभावना का संकेत देने के बाद गुरुवार को इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 83,013 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 93 अंक चढ़कर 25,423 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इटर्नल लिमिटेड, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक सबसे ज्यादा चढ़े, जबकि टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। Cut by the US Fed by 25 basis points after 9 months gap buoyed the sentiments in the Indian stock markets as well. Well, Nifty up by close to 100, Sensex by little more than 300. I think it is now being anticipated that probably the FII inflows to the country might start again because fixed income securities would become less attractive and funds would be easier to procure and cheaper to procure. Of course, let's not forget GST, big reform, which is going to come into effect on 22nd. क्षेत्रीय मोर्चे पर आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और हेल्थ केयर शेयरों ने बाजार में तेजी की अगुवाई की। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक, कैपिटल गुड्स और मीडिया शेयरों में नरमी रही। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और सियोल का कोस्पी बढ़त के साथ, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार गुरुवार को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट बुधवार को मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। एक दिन की राहत के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक बुधवार को शुद्ध विक्रेता बन गए और उन्होंने 1,124 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।